अस्सलामु अलैकुम। दो भाइयों की खूबसूरत सबक आमोज कहानी। तो इसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ईरान के एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। लोग उनकी मोहब्बत के मिसालें दिया करते थे। बड़े भाई का नाम अब्दुल्ला और छोटे भाई का नाम अब्दुल रहमान था। अब्दुल्ला शादीशुदा था और 4 बच्चों का बाप था, जबकि अब्दुल रहमान बगैर शादीशुदा था। दोनों भाई बर्तन साजी का काम करते थे और अपने काम में बहुत माहिर थे, और साल में 2 मरतबा अपने तैयार किए हुए बर्तन को शहर में बेचने के लिए जाते थे, और वापसी आने पर अपने घर की ज़रूरियाती चीज़ों को लाते। इस कारोबार से उन्हें बहुत ज़्यादा आमदनी होती थी। एक बार बर्तन लेकर दोनों भाई शहर की तरफ रवाना हुए। एक कई दिनों का सफ़र था। अभी वो शहर के एक दिन के फासले में थे कि दोपहर का वक्त हो गया। उन्होंने एक छायादार वृक्ष के नीचे वुज़ू करके नमाज ज़ोहर अदा की और खाना खाने लगे। खाने से फारिग ही हुए थे कि उन्हें एक शख्स के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा एक शख्स उनकी तरफ आ रहा था। उस शख्स ने उनके करीब आकर कहा, ए दोस्तों, क्या तुम्हें किसी हमसफ़र की ज़रूरत है? बड़े भाई ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हमसफ़र की वजह से सफ़र आसान हो जाता है। अजनबी उनके पास बैठ गया और अपने मीठे लहजे से उनको अपना घरविदा बना लिया। कुछ देर आराम करने के बाद सफ़र दोबारा शुरू हो गया। दौरानी सफ़र अजनबी ने बड़े भाई को अकेला पाकर उससे हाल दरियाफ्त किया और बातों बातों में पूछा, सामान बेचने के बाद क्या तुम दोनों भाई बराबर में तकसीम करते हो? जवाब में बड़े भाई ने कहा कि हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। अजनबी ने कहा, देखो मियाँ, तुम बाल बच्चों वाले हो, तुम्हारा हक ज़्यादा बनता है और मेहनत में भी तुम ज़्यादा शामिल हो। छोटा तो अकेला है, क्या तुमने पहले कभी इस पहलू से सोचा है? इस तरह अजनबी ने बड़े भाई के दिल में वसवसा पैदा कर दिया। उसने दिल में अहद कर लिया, इस दफ़ा वो ज़्यादा हिस्सा लेगा। इसी तरह अजनबी ने मौका पाकर छोटे भाई से पूछा, क्या सामान बेचने के बाद क्या तुम बराबर में तकसीम करते हो? छोटे भाई ने भी वही जवाब दिया कि हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। अजनबी ने कहा, मियाँ, तुम्हारा अभी शादी होना है, घर बनना है और आमदनी की तकसीम में तुम घाटे में रहते हो। कामकाज भी तुम ज़्यादा करते हो। बड़ा भाई तो अपने बच्चों में मसरूफ़ रहता है। इस तरह तुम्हारा घर कैसे बनेगा? शादी के अखराजात कहाँ से लाओगे? छोटा भाई भी बसबसों का शिकार हो गया और खचा खचा रहने लगा। अजनबी साये की तरह कभी छोटे भाई के कान भरता तो कभी बड़े भाई के कान भरता। घर पहुँचने के बाद सामान अच्छे दाम में फ़रोख्त हो गया। ज़रूरी ख़रीदारी करने के बाद दोनों भाई मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करने गए। इमाम साहब ने खुतबे के दौरान सूरतुन नास की तस्वीर फरमाई कि शैतान किस तरह इंसानी जहनों में वसवसे पैदा करता है, और फरमाया, अगर कोई भी आपसे ऐसी बात करे जिससे आपस में फूट पड़े, बेइत्तेफाकी पैदा हो, तो लोग फ़ौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ें। इसी तरह वो शैतानी वसवसा फ़ौरन गायब हो जाएगा। दोनों भाइयों की समझ में बात आ गई। मस्जिद के बाहर उन्होंने अपने दिलों को टटोला और एक दूसरे के बारे में गलत बसबसों पर फ़ौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ लिया। अजनबी फ़ौरन गायब हो गया। दोनों ने एक दूसरे को सब कुछ बता दिया और एक दूसरे से माफ़ी मांगी, और उन्होंने एक दूसरे को दिल से माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इमाम साहब को उनकी रहनुमाई का ज़रिया बनाया। दोस्तों, शैतान बहुत चालाक है। ये हमारी कमज़ोरियों को पकड़कर उस पर वार करता है। ये बड़े नाजुक मौक़ों और बड़े नाजुक वक्तों पर इंसान पर हमलावर होता है ताकि इसका वार इंसान पर असर कर दे। दोस्तों, अपने आप पर नज़र रखिए, अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक अपने ख़ास दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।